खाया नहीं जाता है। दुख होता है मुझे, दुख कि मुझे किसी ने इतना सपोर्ट नहीं किया कभी भी। मैं स्कूल जाती थी ना, मुझे लंच तक नहीं नसीब होता था। मैं जो सुबह खा के हॉस्टल में रहती थी वही खा के मैं बाहर निकलती थी। क्लास 4, 5, 6, 7 बजे तक मैं भूखी रहती थी। मेरे क्लासरूम में जब बच्चे खाना खाते थे ना सारे लोग, मैं एक सब जगह में मुझे ही परेशान होना लिखा है, हर चीज में। मैं क्या ही बोलूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। मैं तो कभी कभी एकदम सोचती हूँ ना कि छोड़ दूँ सारी चीजें और मैं ही निकल जाऊँ। हाँ 3B। राधे राधे दोस्तों, प्रीति से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता विशाखनी वरदान है, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और पीछे दोस्तों मंदिर है, मंदिर में भजन हो रहा है, तो हम आए यहाँ पे आकांक्षा के घर के पास, क्योंकि दोनों बच्चों को हम स्कूल पहुँचाने गए थे तो आकांक्षा को भी ले लिए थे। तो आ ही रहे थे तो भाभी फ़ोन की, तो ये बीज देना था उनको भिंडी का, तो हम ले लिए हैं। अभी आके दे के गई हैं, फिर आ रही हैं। मेरे यहाँ क्या बोलते हैं, खुरपी उर्पी नहीं है खोड़ने वाला, तो वही बोले कि दे तो दिए, इसको लगाएंगे कैसे? मेरे कुदाल भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो फिर बोली हम ला देते हैं खुरपी। इनके यहाँ खुरपी भी है। और बताएं मेरे यहाँ ना आटा, सरसों का तेल और ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें सारा ख़त्म हो गया है। और पैसे तो दिक्कत है ही, और सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं घर तक कैसे ले जाऊंगी। 1 केजी आटा तो मुझे बाबू लोग को लाने में ठीक है, लेकिन फिर ख़त्म हो जाए फिर वही दिक्कत है। और बड़ा पैकेट ना मैं ले जा पाऊंगी ना बच्चे ले जा पाएंगे। अभी चलेंगे दुकान और देखते हैं, दुकान खुला होगा तो बोलेंगे उनको, और नहीं तो फिर क्या होगा वो भी देखते हैं। मैडम बोली धार कर दे रहे, धार। हम बोले खोल लेंगे। खाली खाली हमको दे देंगे इसके पापा, सारा जो पहले का है ना वो सब बकाया करके। 10 तारीख हम बोल दिए सब। क्या बोला, मतलब नहीं समझे? 10 तारीख को सबको घर बंद, अपना रहे तो भी रहे। 10 तारीख तक बंद रहेगा? दुकान बंद है, उधारी बंद रहेगा। क्यों? गांव जा रहे हैं हम लोग शादी में सब कोई। हाँ, तो पैसा थोड़ा लेके जाएंगे। अच्छा, तो हमको देना ही नहीं? देना तो 10 तारीख तक टाइम दिए, कल तक परसों तो दे दीजिएगा। अच्छा 10 ही को सारा पैसा देना है? सभी को देना। सागर लोग घर जा रहा है ना, तो इनको सारा, और हम लोग का पहले का भी बकाया है। अच्छा सुनो ना, हम करवा देंगे ठीक ना, लेकिन हमको घर पहुंचा देना होगा सामान, क्योंकि आटा हम नहीं ना ले जा पाएंगे। पैकेट में नहीं है? ओ 5 केजी वाला कब तक आएगा? नहीं आएगा ना? खुला आटा कैसे दे रहे हो? और पूरा पैकेट में मतलब क्या लॉस है क्या? क्या बोला बाबू? पैकेट वाला 40 रुपए। अच्छा सुनो ना, एक पैकेट सरसों तेल, रिफाइन भी है? हाँ सरसों, रिफाइन और चीनी, आधा केजी चीनी कर दो। इनके यहाँ 5 वो बड़ा पैकेट नहीं आता, तो सोचे थे बड़ा पैकेट रहेगा तो अच्छा रहेगा। हमको जो जो चाहिए अर्जेंट में वो यहाँ पे है नहीं। हमको सरसों तेल एकदम नीड था और आटा का नीड था। क्या बोला बाबू? मैगी कितना वाला है? 5 ईपी है ये, येलो वाला पैकेट नहीं है? अच्छा दे दो यही, तुम क्या कर, 2 पैकेट दे दो, 4 पैकेट दे दो। हम सोचे यहाँ से सामने होगा इसलिए यहीं पे आए, तो पता चल रहा है यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। घर तो आ ही गए, बहुत मुश्किल से करनी था मेरे हाथ में, करनी वही खोलने वाला, चप्पल के साथ साथ करनी भी पकड़ के लाया, दिक्कत हुआ। अब जैसे जैसे मैं घर पहुँची ना, बस यही सारा सामान आ गया है, पहुँचा दिया बाबू। अभी तुरंत दरवाज़ा खोल ही रहे थे। और इसमें है बिल, मतलब पहले का और अभी का मिला के टोटल पैसा हो गया 800 रुपये।
800 समथिंग। अब देखते हैं, उसको मैसेज करेंगे व्हाट्सअप। वो बंदा करेगा नहीं, वो बहुत है अजीब टाइप का इंसान है। उसको आप लोग को लग रहा होगा ना कि उसको भगा दिए तो उसको दुख हो रहा होगा, उसको कोई दुख नहीं है। मतलब उसको और अच्छा है, उसको बस एक ही चीज़ का दुख होगा ना कि उसको रोटी खाने में दिक्कत हो रहा होगा और उसको आराम से सोने में दिक्कत हो रहा होगा, बस यही चीज़ का दिक्कत है। बाकी हमारे परेशानी से, बच्चों की परेशानी से उसको कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है। देखते हैं, मैसेज करते हैं, देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर भैया बच्चे मेरे हैं तो भैया बच्चों को तो भूखा रखूंगी नहीं, चाहे जिस भी प्रकार से करना पड़े, है ना। और अब तो वापस इस सब सोचना नहीं है मुझे। बाबू स्कूल से आ गया है, इसको नहला दिए, नहाते नहाते इसका हम भीग जाते हैं, इसीलिए हम भी नहा लिए, कपड़ा चेंज कर लिया। और टेंशन की बात यही है, सगुन आजकल रोज़ लेट आ रही है। उसका ऑटो किया हुआ है, लेकिन ऑटो 2 दिन से उसका गाड़ी ख़राब हो जा रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर हो गया। आज भी बच्चे लोग अंदर थी और पता चला कि ऑटो वाला को लगा कि शायद कोई लेने आ गया, इस वजह से उनको वहीं छोड़ दिए। फ़ोन किए हम काट भैया को, तो बोले कि बैठा दीजिएगा थोड़ा ऑटो, तो ऑटो भी नहीं आ रहा था। तो अभी पता नहीं कब तक आएगी, अब तो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो गया। वैसे टेंशन इसलिए भी नहीं हो रहा ना क्योंकि आज मौसम कूल है, मतलब धूप नहीं है, बादल जैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहती नहीं हूँ चीज़ें बताना, लेकिन इस बच्चे का इतना गंदा आदत है ना। मैं 5 बजे सुबह उठ के इसको लंच बना के देती हूँ, स्कूल पहुँचा के आती हूँ। खाना खाने के बजाय ये भूखे प्यासे पीठ पे कम से कम 7-8 केजी भारी बैग टांग के आती है। रोज मैं इसको बोलती हूँ खाना खा लेना, खाना खा लेना, लेकिन ये लड़की खाना तक नहीं खाती है। और इसका बाप, उसको कोई मतलब नहीं किसी चीज से, न साथ रहे तब न दूर रहे तब, कि क्या कर रहा होगा बच्चा, खा रहा होगा नहीं खा रहा होगा और क्या। और इस तरीके से जब मैं रिएक्ट करती हूँ ना, तो लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा करती है। बताओ, मैं बैठ के यहाँ पे चिंता में बैठी हूँ, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, सारा कुछ सेटअप किया हुआ है। सिर्फ इन लोग की लापरवाही की वजह से मैं इतनी तकलीफ झेलती हूँ। सच बता रही हूँ, इनको समझ आना चाहिए कि मैं क्या कष्ट में इनको बड़ा कर रही हूँ। सिर्फ एक खाना वो खाया नहीं जाता है। दुख होता है मुझे, दुख कि मुझे किसी ने इतना सपोर्ट नहीं किया कभी भी। मैं स्कूल जाती थी ना, मुझे लंच तक नहीं नसीब होता था। मैं जो सुबह खा के हॉस्टल में रहती थी वही खा के मैं बाहर निकलती थी। क्लास 4, 5, 6, 7 बजे तक मैं भूखी रहती थी। मेरे क्लासरूम में जब बच्चे खाना खाते थे ना सारे लोग, मैं एक्टिंग करती थी पढ़ाई करने का, सिर्फ कॉपी पे बैठी रहती थी। मेरे पास लंच नहीं होता था, बाकी बच्चे अपने घर से आते थे, सबके पास लंच होता था, मेरे पास नहीं रहता था। अब वही सारा चीज़ मैं याद करती हूँ, इसीलिए मैं दिन रात बच्चों के लिए लगी रहती हूँ, ताकि वो सारी चीज़ें इनको महसूस ना हो। मगर मैं क्या कर सकती हूँ, जब सबका नसीब में वही लिखा है तो मुझे तो नहीं मिलता था। लोग बोलते थे क्यों नहीं खाती हो, मैं दिखाती थी कि मुझे सिर्फ पढ़ाई में मन लगता है। भूखे पेट किसका पढ़ाई होता है। और इसको मैं रोज समझाती हूँ, रोज खाना खा लो खा लो खा लो। आज को अगर बीमार पड़ जाए, चाहे कुछ हो जाए, मैं इसको किधर लेके दौड़ूंगी, आप खुद सोचो। मैं कहाँ लेके दौड़ूंगी। सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचाती हूँ, 6 से अभी 1:30 बजने जा रहा है, 1:30। बताओ, बच्चे नहीं समझते हैं, अब बच्चे नहीं समझते हैं ना। और उन औरतों को तो ज़्यादा कष्ट है जिनका आदमी उसको इस हाल में लाके और छोड़ दिया है। आज मैं मर जाऊं अगर टेंशन करके, तो फिर इनका क्या होगा। मैं बहुत सारी चीज़ें ना बताना नहीं चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ना बहुत दिल फट जाता है। एक बच्चे, मतलब इनसे खाना नहीं खाया जाता है यार। बहुत सारे बच्चों को तो खाना तक नसीब नहीं होता है, तो इनको क्या कहिएगा। मेरे पास चीज़ें नहीं होती है, फिर भी मैं अवेलेबल करके देती हूँ। हाँ ये दूंगी खा ले, वो दूंगी खा लो, लेकिन सब जगह में मुझे ही परेशान होना लिखा है, हर चीज़ में। मैं क्या ही बोलूँ, तुम परेशान हो गई हूँ मैं तो। कभी कभी एकदम सोचती हूँ ना कि छोड़ दूँ सारी चीज़ें और मैं ही निकल जाऊँ, क्योंकि मेरा ही निकलना सॉल्यूशन है। इन सब लोग को मैं लेके चल रही हूँ, किसी को कोई कदर ही नहीं है, किसी को कोई कदर नहीं है। इससे ज़्यादा चीज़ उम्मीद नहीं कर सकते। 8 साल के बच्चे खाना तो खा सकती है अपना। रोज मैं दिमाग में बात देती हूँ, खाना खा लेना टाइम पे। आप लोग भी कई बार वीडियोस में सुने होंगे, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है। और वो बेशरम आदमी तो इतना भुगतेगा ना जिसका कोई हिसाब नहीं है।
था मेरी ज़िंदगी में दुख, लेकिन इतना नहीं था जितना जब से वो मेरे लाइफ में जुड़ा है। जब किसी को जिम्मेदारी लेना नहीं होता है ना, तो किसी की लाइफ खराब नहीं करनी चाहिए। अपनी मजाक मस्ती में किसी का ज़िंदगी नरक बना दिया, इतना इतना सब उसको शर्म नहीं है और हया नहीं है, कुछ नहीं है। 4-5 दिन हो गया ना, महीना भी आ गया है, लेकिन ये नहीं कि चलो ठीक है अलग है, चाहे कहीं कुछ है तो कम से कम बच्चों के लिए मैं पैसे दे दूँ। नहीं, उसको कुछ नहीं, इसको घर में घुसना है, माहौल खराब करना है, उसको खाना दो, पानी दो, बस वो चीज़ें हैं। तुम्ही ने खराब करके रखी मेरी लाइफ, और कभी तुम सुखी से नहीं रहोगे। मैं तो रोज कभी रोऊंगी, कभी हंसूंगी, बट तुम एक समय ऐसा आएगा ना जो तुम सिर्फ रोओगे और तुम्हारा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, याद रखना। क्योंकि ये आज का नहीं है, ये हमेशा का है। पेट में भी बच्चे थे ना, ऐसे छोड़ रखा था, ना तो कोई मतलब ना किसी प्रकार का। दिन भर में ये बंदा अपनी माँ को फोन लगाएगा, अपनी बहन को फोन लगाएगा, सबको फोन लगा सकता है, बस पत्नी और बच्चों के बारे में इसको कुछ मतलब नहीं, कुछ नहीं। तो क्या करिएगा, कभी दुख कभी सुख, ऐसा ही है। दिमाग का टेम्परेचर ऐसा ही अप डाउन होते रहता है। बच्चे छोटे हैं, सिचुएशन ख़राब है, अकेले हैं तो हो जाता है। बच्चों को खाना खिला दिए, कुछ नहीं था, सत्तू था, सत्तू का सब चोखा बना दिए थे, चटनी और पानी भात था कल का, पानी डाल के बासी भात, तो इसलिए भी खिला देते कि पेट ठंडा भी रहे। और अभी हमारे पास सब्जी भी नहीं है, तो अभी हम बनाएंगे शाम के लिए सोयाबीन और आलू। ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं है और मैं बाहर निकल भी नहीं पा रही हूँ। चुप, सुबह जब निकलती हूँ तो उसमें दुकान वगैरह बंद रहता है। बात आप सभी से यही करना था। रुकिए, मैं आपको पहले एक वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। मैम बोल रहे थे ना, शगुन की मम्मी कंप्लेंट की है। मैम आप किसके बारे में बोल रहे थे? अतीफा के बारे में। अतीफा तो फ्री में चली गई है। हाँ, तो शगुन भी फ्री में ही है ना। हाँ, दोनों फ्री में है। ओके, सबके कौन है फ्री सी? हाँ, फ्री में दीपिका मैम है। तुम 3C में हो? बी में है ये। हाँ, सीमा मैम है, सीमा मैम। बी हाँ 3B। क्या हुआ? अरे वो अदीबा है ना, बहुत बदतमीज है वो, शगुन को तंग कर रही है। एक्चुअली मैम का सब ये है ना, मतलब प्रॉब्लम है ना, पता है ना आपको? तो वो अदीबा मैम को ले करके और उसको शगुन को चिढ़ा रही है। अब क्या ज़्यादा तेज भी कर रही है। शगुन का मम्मी ये है, मतलब प्रॉब्लम है ना पैर में, तो उस चीज को ले करके वो शगुन को बहुत तेज कर दिया। शगुन को एक बार और एक बच्ची थी, जो नाम हम बार हम नहीं लेना चाहते, क्योंकि देखिए वीडियो हो जाता है और हम किसी को बदनाम नहीं करना चाहते। वो बच्ची छोटी है, लेकिन मेरी भी बच्ची कोई बड़ी नहीं है। तो मैं तो सोच रही थी पहले उसके गार्जियन को कंप्लेन करूँ, क्योंकि मैंने पहली बार जाके उस बच्ची को समझाया भी था कि इस बच्ची को तंग नहीं करना है। मैंने बोला था ना कि ऑटो से उतार देती है, उस ऑटो में बैठने के बाद वही बच्ची आजकल शगुन को वापस से परेशान करना शुरू कर दी है। किसना चुप, इसका सारा बुक हम खरीद दिए हैं और वो अपना कोई भी बुक नहीं खरीदी है। तो भी टीचर बोली कि बुक शेयर करना है, तो एक ही लाइन में बैठती है, एक में आकांक्षा बैठती है, ये बैठती है और वो लड़की बैठती है। वो इसका ही बुक ले करके और इसको नहीं देती है पढ़ने के लिए, इस तरीके से करके ऐसे कर देती है और ढक देती है और उसके बुक में ऐसे लिखना उखना सारा चीज़ कर देती है और इसको चिढ़ाती है मेरे पैरों को लेके, मुझे पागल छपरी वीडियो बनाती है, क्या क्या मतलब इसको। देखिए ये लिखी है और क्या बोलते हैं, और ये सब हम लिखे, ये लिखी है और इधर लिख दी है, ये सब लिख देती है और देखिए यहाँ पर चीज़ भी दी है। जाओ, सारा इसका बुक में मतलब कि जो क्वेश्चन आंसर करना होता है, जो फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, वहाँ पे फिल कर देती है। अभी इस बच्ची को कैसे हम पढ़ाएंगे, आप ही बताओ। इसका बुक है और मालिकाना हक वो अदा करती है, उसके बाद इस बच्ची को बोलती भी उल्टा सीधा
और ये उतना जबानी लड़ाई नहीं लड़ पाती है, मतलब वैसी नहीं है उस तरह से कि फालतू का बोलना। थोड़ा बहुत आर्गूमेंट करेगी बट एक समय बाद नहीं कर पाती है। वो बहुत तेज़ तरार है। मजबूरी में मुझे भी टीचर को कंप्लेन करना पड़ा। मैं सोची कि उसके गार्जियन से बात करूँ, लेकिन मुझे लगा गार्जियन से बात करने से पहले मैं टीचर को बताती हूँ। पढ़ने जाते हैं बच्चे कि वहाँ पे क्या करने जाते हैं मुझे नहीं पता। इसको कसम भी देते हैं, मेरा पता है, इसको कसम देती है कि तुमको क्या बोलती है, बोलते हैं ना कि तुम ना अगर तुम सर को बता देगी ना कि हम ऐसे ऐसे बोलते हैं तो तुम्हारी मम्मी का कसम भी देंगे और तुम्हारे पे झूठा इल्जाम भी लगाएंगे। इसको कसम भी देगी और झूठा इल्जाम भी लगा देगी। अब बच्ची वहाँ पे पढ़ने जाती, इतना स्ट्रगल करके मैं लेके जाती हूँ पढ़ने के लिए, आप सब देखते हो। अब बताओ वहाँ पे पढ़ाई का जगह पे भी अगर कोई इस तरह से परेशान करे तो आदमी कितना बर्दाश्त करेगा। तो टीचर तुमको बोली है कि कल उसको डांटा जाएगा और उम्मीद करते कि ना करे। बच्चे पढ़ने जाते भाई, वहाँ पे किसी को इस तरह से ना करे, है ना। अब पता नहीं कितना कुछ सहना बाकी है और कितना लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं मैनर सिखाते हैं यार। ये सारी चीज़ें तो अपने बच्चे को मैनर सिखा के भेजनी चाहिए। ये जब नहीं जवाब देती है ना तो इसको बोलती है कि तुम इसलिए जवाब नहीं देती क्योंकि तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करती हो, प्यार करती तो तुम लड़ाई करती। मतलब इसको इस तरीके से उकसाती भी है। मैं अपनी तरफ से इसको समझा चुकी हूँ कि देखो सबसे बकवास करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब देखो इसका बुक भी छीन लिया जाता है, मेरे पैरों के बारे में भी बोला जाता है, मुझे पागल छपरी भी बोलती है। और छोटी सी है, छोटी सी, इससे भी छोटी है, और वो लड़की सोचे इस तरीके से बदतमीजी कर रही है। क्या ही करेगा पढ़ लिख के लोग, ऐसे लोग आगे चल के ना बहुत दिमाग खराब करते। दूसरी बार हो गया, मैं दूसरी बार भी उसकी वीडियो नहीं बना रही हूँ। बताओ, कोई इस तरीके से तंग करे तो उसको तो मैं फेमस करना ही चाहूँगी, लेकिन अभी मैं चुप हूँ। मैम बोली है कल तो उसको पक्का डांटेगी। और जल्दी जल्दी तू पढ़ो। मन तो कर रहा था कि हम, इतना गुस्सा हो जाता ना समटाइम जब सुनते कि लंच नहीं खाई, आज वाटर बोतल भी छोड़ के आई है स्कूल में। मैं क्या बोलूँ इसको, मैं सोची कि अच्छी अच्छी चीज़ें देती हूँ तो अभी क्या ही बोले। और इसका बुक भी ले लेती है और ये भी करती है। तो बोल दे कल से इसका बुक शेयर वो नहीं करेगी, नहीं मना कर दी एकदम नहीं करना। और टीचर को बोल देना, टीचर बोली है कि जिसका बुक नहीं उसको शेयर करो। लेकिन ऐसा बच्चों को क्यों शेयर करे जो हमको, मेरे को टीच भी करे, मेरे को बुक भी छीन ले और मेरा ही बुक हमको नहीं दे। बताइए, ऐसा ज़बरदस्ती होता है। बताइए उसके पेरेंट्स कैसे होंगे। जो छोटी सी बच्ची इतनी बदतमीजी कर रही है, इतना उसका पेरेंट्स क्या सिखा रहे होंगे उसको। और खुद अपने माँ बाप के पास नहीं रहती है, नानी घर में रहती है। मैं इसको यही बोली कि जब तुमको लोग ऐसे बोलते हैं तो उसको तुम बोलो कि तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है कि तुमको अपने से दूर करके रखी है। मेरे गाड़ी में देखिए 4 चक्का लगा है, तो क्या क्या इसको बोलती है कि तुम्हारे माँ के पास तो पैसा ही नहीं है, इसीलिए कैसा कैसा गाड़ी लेके घूमती है। तुम बोले, तुम उसको बोलो रे बेवकूफ़, 4 चक्का लगाने का एक्स्ट्रा पैसा लगा है, फ्री का नहीं आया है। ये बोलने नहीं जानती है। और हमको गुस्सा इतना चढ़ता है कि ऐसे समय में बैठा देना तो उसको मार के हम अपने जगह पे ले आए। बच्ची है, बताइए, इतना बड़ा बड़ा बात बोल रही हूँ, बच्ची कहाँ से है। बाकी आप लोग प्लीज़ अच्छे से कमेंट्स करें। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, मैं हैंडल कैसे करूँ चीज़ों को यार।